हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है परमानेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यूज होते क्या है? देखो, इनके नाम में ही समझ आता है। परमानेंट टिश्यूज यानी वो टिश्यूज जो परमानेंटली होते हैं, मतलब परमानेंट होते हैं। तो जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो कुछ टाइम बाद परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मान लो ये किसी प्लांट की ये एक छोटी सी स्टेम है, ओके। यहां पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, ये वाले पार्ट में। पर टाइम टू टाइम जैसे ग्रो होती है, जैसे मान लो ये ग्रो हो गए, यहां पहुंच गई ये स्टेम, लेकिन वो एपिकल मेरिस्टम का जो पार्ट था वो तो यहीं रह गया ना, वो यहां रह गया। तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टम बन जाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। अभी हमेशा अपनी इसी जगह पे रहेगा, एक प्लांट के अंदर, उस स्टेम में, ओके। तो जैसे परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, अब परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इनके ये जो टिश्यूज होते हैं कैसे होते हैं, इसके टाइप्स भी होते हैं, सपोर्टिव परमानेंट और प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। उसके लिए अलग वीडियोस बनेंगी, सपोर्टिव के लिए अलग और प्रोटेक्टिव के लिए अलग। सपोर्टिव नाम से ही समझ आ रहा है, जो सपोर्ट करता हो, प्रोटेक्टिव जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरमेंट। तो और चीजों पे फोकस ना करके इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। दे आर जनरली नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब देखो, डिवाइड होना किसका काम था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब इसका काम है एक पर्टिकुलर जगह रहना और वैसा का वैसा रहना, तो ये डिवाइड नहीं करते। दे हैव थिक सेल वॉल। अब इन्हें डिवाइड नहीं करना, तो ऑब्वियसली इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाएगी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इनको डिवाइड करना होता है, तो जितनी कम सेल वॉल, जितनी पतली सेल वॉल होगी, जितनी कम उसकी थिकनेस होगी, उतनी ही इजीली वो डिवाइड हो जाएगा वो सेल। तो फिर अब इसको तो डिवाइड नहीं करना, तो ये मोटी रखेगा ना, जिससे वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। दे आर इन अ फिक्स नंबर। अभी फिक्स नंबर में होता है क्योंकि कभी डिवाइड नहीं करते, तो इनका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ही रहता है। दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। अब देखो, ये डिवाइड नहीं कर रहे, तो इनकी शेप क्यों चेंज होगी? और शेप चेंज नहीं हो रही तो साइज भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इनकी शेप और इनका साइज दोनों भी कांस्टेंट ही रहते हैं। न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम छोटा सा होता है। हर प्लांट सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके अंदर न्यूक्लियस छोटा होगा। इसमें भी न्यूक्लियस छोटा है, और साथ में वैक्यूल्स होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका रीजन है कि उन्हें बस डिवाइड करना है, और उनके अंदर अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उनका डिवाइड करने का काम कैसे रहेगा? मतलब उन्हें जब डिवाइड करना है कंटिन्यूअसली, वो लॉन्ग टर्म का क्यों सोचेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज और वेस्टेज के लिए जो स्टोर करता है उसे वो वैक्यूल होता है। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो बस डिवाइड होना है, तो उन्हें इन चीजों से लेना देना नहीं है, इसलिए उनमें वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होते। अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकती है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है। स्टोर्ड फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। अब ऑब्वियसली वैक्यूल प्रेजेंट है तो फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होगा ना। फूड वैक्यूल वो एक टाइप है, तो उसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल भी होता है। अब दे आर मेड ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स। अब ये लिविंग सेल्स भी होते हैं इसमें से कुछ, और कुछ डेड सेल्स भी होते हैं। अब लिविंग सेल्स किस में होंगे? सपोर्टिव परमानेंट में। और डेड सेल्स किस में होंगे? प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू में। डिविजन ऑफ लेबर इज फाउंड। अब इसका क्या मीनिंग है? ये जो भी चीज है ये उसको शॉर्ट में बता रखा है, ये लाइन। डिविजन ऑफ लेबर हमें पता है, जैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको सभी सेल्स को एक ना एक फंक्शन असाइन होता है। जैसे स्टमक के सेल्स के का काम होगा ब्रेक डाउन करना फूड को, और लिवर के सेल्स का अलग काम होगा
जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके सेल्स का अलग वर्क होगा। सिंपली ये जो भी ये सेल्स है परमानेंट टिश्यूज, इनके अंदर जो सेल्स है उसमें एक पर्टिकुलर वर्क इनको असाइंड होता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है और एक पर्टिकुलर काम करता है। जैसे वेस्कुलर बंडल्स, उसके अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इनका एक खुद का एक काम है। जैसे जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। ये तो आगे आएंगे, पर मैं एक बार एग्जांपल के लिए समझा। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी हर एक टिश्यू को अपना एक पर्टिकुलर वर्क असाइंड होता है। आई होप ये क्लियर है। अब हमने परमानेंट टिश्यूज भी समझ लिए और साथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो हमने समझ ही रखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप भी समझेंगे, पर अभी हमें क्या समझना है, अभी हम समझेंगे परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिफरेंस। चलो समझते हैं। अब डिफरेंसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न है बेसिस ऑफ डिफरेंस। किन बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों टिश्यूज में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो इसके अंदर जो लाइफ होती है वो होती है लिविंग। देखो इसका लिविंग का क्या मतलब है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, पर इसके अंदर डेड होते हैं। लेकिन सिर्फ डेड ही थोड़ी होते हैं, इसमें लिविंग भी होते हैं। यानी इसके अंदर तो सिर्फ लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, पर इसके अंदर डेड और लिविंग दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि जो लिविंग होते हैं वो होते हैं सपोर्टिव में और डेड होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव में। अब नेक्स्ट आता है टिश्यू। तो इसके अंदर ओनली सिंपल टिश्यूज होते हैं, पर ये वाला जो हमारा है इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स बोथ होते हैं। बोथ की जरूरत नहीं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल होती है पर वो थिन होती है, और इसके अंदर सेल वॉल होती है वो थिक होती है। अब इसके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी एब्सेंट। वो हम सभी को पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और इसमें परमानेंट में होते हैं प्रेजेंट। नाउ सेल डिवीजन, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, पर इसके अंदर सेल डिवीजन उल्टा लिख दिया ना मैंने, यस, परमानेंट में नहीं होता और मेरिस्टेमेटिक में होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन होता है, परमानेंट में नहीं होता। अब डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का हमें सभी को मतलब पता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो ही मतलब हर एक सेल को अलग अपना टास्क असाइंड होता है, हर एक टिश्यू को। तो इसके अंदर तो सभी का काम डिवाइडिंग ही होता है, तो इसके अंदर तो नहीं होगा डिवीजन ऑफ लेबर, पर इसके अंदर जरूर है। अब यहाँ पे देखो मैच्योरिटी, ये छोटा होता है, यानी ये तब तक परमानेंट में कन्वर्टेड नहीं होता, और एक चीज परमानेंट हो जाए उसका मतलब वो मैच्योर, पर ये इमैच्योर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ओके। और वो न्यू टॉपिक क्या होगा, वो न्यू टॉपिक हमारा होगा कौन सा, देखो प्रोटेक्टिव परमानेंट था और दूसरा था सपोर्टिव परमानेंट। पर नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।